हे गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग सा और छोटा सा टॉपिक जो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप बैचलर की बात करें, मास्टर्स की बात करें या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि CSIR या गेट की बात करें। इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली ऐसी कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिनकी हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल ऑफ अ इकोसिस्टम को। ठीक है, सो ये जो हमारा वीडियो लेसन होने वाला है ये इकोलॉजिकल पिरामिड के रिगार्डिंग होगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते क्या है और कैसे हम लोग उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर एक सिंपल डेफिनेशन के फॉर्म में हम कहें तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक 2D रिप्रेजेंटेशन और हम लोग इसे एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड को ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ पर किसी इकोसिस्टम के ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मेनली ये पिरामिड फॉर्म में होता है, इसीलिए हम इन्हें इकोलॉजिकल पिरामिड्स कह देते हैं। राइट, अब इस इकोलॉजिकल पिरामिड की डेफिनेशन में हमने एक टर्म देखा जिसे कहा ट्रॉपिक स्ट्रक्चर या ट्रॉपिक लेवल। सबसे पहले उसे समझना है कि ट्रॉपिक लेवल्स होते क्या। ट्रॉपिक लेवल बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक फीडिंग पोजीशन होता है। फीडिंग पोजीशन कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को वो फीड कर रहा है और किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की हेल्प से उसको फीड किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि उसका फीडिंग पोजीशन कि क्या वो ईट कर रहा है और किसका वो ईटन बाय। राइट, सो बेसिकली इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो फूड चेन या फूड वेब की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। उनके बीच में एक फीडिंग रिलेशनशिप होता है। उसी फीडिंग रिलेशनशिप को हम लोग फूड चेन या फूड वेब की फॉर्म में इस इकोसिस्टम में डिनोट करते हैं। और जब हम लोग कोई फूड चेन या फूड वेब बनाते हैं तो हम लोग ट्रॉफिक लेवल्स पर उनकी पर्टिकुलर पोजीशन रखते हैं कि किस फूड चेन के अंदर वो किस चीज को फीड कर रहा है या किसका वो फीड है, उसके बिहाफ पर हम उनका ट्रॉपिक लेवल या उनका पोजीशन डिसाइड करते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल बेसिकली कुछ नहीं है, ये फीडिंग पोजीशन होती है कि अगर हम एक इकोसिस्टम में फीडिंग रिलेशनशिप को देख रहे हैं तो किस पर्टिकुलर पोजीशन पर वो ऑर्गेनिज्म लाई कर रहा है अपने फीडिंग रिलेशन के हिसाब से। सो अगर एक शॉर्ट टर्म में कहें तो ट्रॉपिक लेवल्स मेनली हमारे पास 3 या 4 होते हैं। अगर एक फूड चेन के कंसर्न में बोला जाए तो सबसे पहला जो ट्रॉपिकल लेवल होता है उसमें हम लोग प्रोड्यूसर को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये फूड को खुद से प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, सेकेंड जो ट्रॉपिकल लेवल होता है उसमें हमारे पास मोस्टली हर्बीवोर आते हैं जो कि आपके प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेंगे। देन हमारे पास कंज्यूमर्स आते हैं और कंज्यूमर्स में भी हम लोग कहते हैं कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी या फिर टर्शरी, डिपेंडिंग कि किस लेवल पर वो लाई कर रहा है किसी पर्टिकुलर फूड चेन के अंदर। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड को हम लोग यूज करते हैं मेनली इकोसिस्टम के 3 इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिफाइन करने के लिए या डिनोट करने के लिए। राइट, सबसे पहला हम लोग किसी भी इकोसिस्टम में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल पर, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो पिरामिड यूज करते हैं उसे कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर से हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि एक इकोसिस्टम में उसकी फूड चेन के अंदर उनकी फीडिंग रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हमारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। राइट, और ये इंटरकनेक्शन क्या डिनोट करेगा कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल पर प्रेजेंट है। दूसरा हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो है पिरामिड ऑफ बायोमास का। पिरामिड ऑफ बायोमास हमें ये चीज शो करता है कि बायोमास अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल पर कैसे वैरी कर रहा है। फिर हमारे पास थर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब कि कितना प्रोडक्शन अलग अलग लेवल पर हो रहा है, और इसी चीज को हम लोग पिरामिड ऑफ एनर्जी भी कह देते हैं। ठीक है,
तो मेनली हमारे पास 3 तरीके के पिरामिड हैं या 3 तरीके से हम लोग किसी इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर की फॉर्म में, पिरामिड ऑफ बायोमास की फॉर्म में, पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी या एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर की। पिरामिड ऑफ नंबर हमने पहले ही कहा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये सारी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये पिरामिडल फॉर्म में होंगी। और हम लोग नंबर की बात करें तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस ट्रॉपिकल लेवल, राइट, कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक ट्रॉपिकल लेवल में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वहां पर प्रेजेंट है। उसी चीज को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें एक पिरामिड की फॉर्म में तो हमारा पिरामिड ऑफ नंबर बन जाता है। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर मोस्टली हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका नंबर ज्यादा होता है और अगर प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा है तो हम क्या देखते हैं कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो आपका स्ट्रेट या अपराइट शेप का होगा। उससे पहले एक चीज और कंफर्म कर लें यहां से कि जब भी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पिरामिडल फॉर्म में तो हमारे पास मेनली 3 ही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगी। या तो हमारा पिरामिड अपराइट होगा, अपराइट या स्ट्रेट होगा। अपराइट का मतलब हमारे पास जो लोअर लेवल है, सबसे पहला जो ट्रॉपिकल लेवल है उस पर ऑर्गेनिज्म का अमाउंट यानी नंबर या बायोमास, अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अगर हमारा पिरामिड इन्वर्टेड टाइप का है तो हमारे पास जो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पर ऑर्गेनिज्म लाई कर रहे हैं उनका नंबर, बायोमास या फिर एनर्जी सबसे कम होगी। और अगर हम बात कर रहे हैं स्पिंडल शेप की तो डेफिनेटली उसमें हमारे पास जो मिड में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है सेकेंड या थर्ड ट्रॉपिकल लेवल पर उनका अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर होते हैं अगर हम उन्हें कंज्यूमर से कंपेयर करें तो, और यही प्रोड्यूसर हमारे पिरामिड का बेस बनाते हैं। इसीलिए जब हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी मिलेगी, लोअर नंबर ऑफ टॉप कार्निवोर ऑक्यूपाई द टिप यानी कि स्ट्रेट, और हमारे पास पिरामिड कैसा मिलेगा, अपराइट पिरामिड मिलेगा अगर हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं तो। आप इस इमेज में देखिए कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। ग्रासलैंड इकोसिस्टम आप अगर एक फूड चेन का एग्जाम्पल लेके अगर किसी भी पिरामिड को ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जब भी आप किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड को ड्रॉ करें तो सबसे पहले आप उस फूड चेन को ड्रॉ करें रफली, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। तो मैं सबसे पहले ग्रासलैंड का एक फूड चेन बनाऊंगी। हमें पता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमारे प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट। उन प्लांट को कंज्यूम करने वाले होते हैं हर्बीवोर। हर्बीवोर को कंज्यूम करने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स और उसके बाद हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्सरी कंज्यूमर। अगर हमारा फूड चेन थोड़ा सा इलोंगेटेड है तो, थोड़ा सा लॉन्ग है तो, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ नंबर अगर देखा जाता है मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि इस फूड चेन में हर एक ट्रॉपिकल लेवल पर कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है एक यूनिट एरिया में। तो अगर मैं प्लांट को कंपेयर करती हूँ माइस के नंबर से तो मुझे क्या चीज देखने को मिलती है कि मेरे पास नंबर ऑफ प्लांट एज कंपेयर टू माइस यानी कि हर्बीवोर मैक्सिमम है, राइट। तो मेरा जो बेस ट्रॉपिकल लेवल है वो ब्रॉडन हो जाएगा और जो मेरा सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल है वो थोड़ा सा नैरो हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल को थर्ड ट्रॉपिकल लेवल से कंपेयर करूं तो मुझे नंबर का डिफरेंस यहाँ भी देखने को मिलता है कि मेरा सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किए हुए है। सो इसी तरीके से हमारा थर्ड ट्रॉपिकल लेवल और फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल के अंदर भी हमें रिलेशन देखने को मिलता है। तो इससे एक चीज हमें कंक्लूड होती है कि अगर मैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मेरे प्लांट की कैटेगरी में यानी कि प्रोड्यूसर की कैटेगरी में मुझे देखने को मिलेंगे और मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें सबसे टॉप वाले टिप वाले ऑर्गेनिजम्स के लेवल में देखने को मिलेंगे।
सो इस तरीके का जो पिरामिड होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट और अपराइट पिरामिड। सो हम कह सकते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर स्ट्रेट होता है। इसी का अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है एक्वेटिक इकोसिस्टम का। एक्वेटिक इकोसिस्टम जहां पर हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी पिरामिड बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या स्टेप करना होगा, हमें एक फूड चेन बनानी होगी। एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम फूड चेन बनाए तो हमारी फूड चेन क्या है कि सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म पर हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करने वाले ज़ूओप्लैंक्टन और उन ज़ूओप्लैंक्टन को कंज्यूम करते हैं फिशेस और क्रैब्स, एंड देन उन्हें कंज्यूम करने के लिए हमारे पास लार्जर फिशेस होती हैं। तो ये एक फूड चेन है। अगर हम इनके नंबर को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम की तरह ही स्ट्रेट और अपराइट होता है, क्योंकि आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन का नंबर एज कंपेयर टू ज़ूओप्लैंक्टन ज्यादा है, और क्योंकि हमारे फाइटोप्लैंक्टन ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट पर हैं और वो प्रोड्यूसर्स हैं तो यहाँ पर ज्यादा क्या हुए, प्रोड्यूसर्स हुए। और अगर हम ज़ूओप्लैंक्टन के नंबर को हमारी स्मॉल फिशेस या क्रैब से कंपेयर करें तो डेफिनेटली हमारा ट्रॉपिकल लेवल जो सेकेंड है वहां पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, जो अगेन इस चीज को फेवर करता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी पिरामिड ऑफ नंबर हमारा स्ट्रेट और अपराइट ही होगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम और एग्जाम्पल लें, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल होता है ट्री इकोसिस्टम का या फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, तो हमारी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हमें ये इमेज देखें जिसमें हमें एक इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिल रहा है, ये एग्जाम्पल है एक ट्री इकोसिस्टम का। ट्री इकोसिस्टम जिसमें हमारे पास प्रोड्यूसर एक सिंगल ट्री होता है, इसकी फूड चेन में सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल पर लाइक करते हैं हर्बीवोर, जिसमें हमारे पास बहुत सारे बर्ड्स जो अपने ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। उन बर्ड पर डिपेंडेंट होते हैं कुछ पैरासाइट, एंड देन हमारे फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल पर आते हैं हाइपर पैरासाइट। अगर इस ट्री इकोसिस्टम को हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रोड्यूसर जो कि एक सिंगल ट्री था, उस सिंगल ट्री पर डिपेंडेंट बहुत सारे बर्ड हैं। मतलब पहले ट्रॉपिकल लेवल पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो कम है, लेकिन सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, और इसी तरीके से थर्ड ट्रॉपिकल लेवल पर हमारे और भी ज्यादा ऑर्गेनिज्म आ गए। सिमिलरली फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल पर भी हमारे पास बहुत ज्यादा हाइपर पैरासाइट आ गए। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो पिरामिड बना दैट इज इन्वर्टेड पिरामिड। सो हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर हमारा वैरी कर सकता है फ्रॉम डिफरेंट इकोसिस्टम टू डिफरेंट, राइट। डिफरेंट डिफरेंट में अलग अलग शेप हमें देखने को मिलेगी, जैसे ग्रासलैंड और हमारा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहां हमें अपराइट या स्ट्रेट इकोसिस्टम देखने को मिला। सिमिलरली अगर ट्री इकोसिस्टम की बात करें तो इन्वर्टेड हमें पिरामिड देखने को मिला। अगर यहाँ से हम लोग एक और एग्जाम्पल देखें जिसमें अगेन ट्री इकोसिस्टम का ही हमारे पास एग्जाम्पल है, बट फूड चेन हमारा थोड़ा सा वैरी कर जाता है। तो इस चेन में हमें देखने को मिलता है कि हमें स्पिंडल शेप का पिरामिड ऑफ नंबर मिलेगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग तरीके से वैरी कर सकता है, राइट। अब हम मूव करते हैं हमारे पिरामिड ऑफ नंबर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ, कि पिरामिड ऑफ नंबर से क्या चीजें हमें इसके फायदे मिलते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज की अगर बात करें तो पिरामिड ऑफ नंबर सिंपल और इजी मेथड है, क्योंकि इससे हमें नंबर काउंटिंग पता चल जाती है। एक ओवरव्यू मिल जाता है कि इकोसिस्टम में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रेजेंट है, and it is good for comparing changes to the ecosystem at different time of year। यानी कि सीजन के बीच में भी हम लोग ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि ऑर्गेनिज्म के नंबर में कितना चेंजेस आ रहा है। डिसएडवांटेज की बात करें तो नंबर ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज कैन बी टू ग्रेट टू मेजर एक्यूरेटली। समटाइम क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है उसको मेजर करना, एक्चुअल कंडीशन में उसको काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की ही बात करें तो ग्रासेस को काउंट करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो नंबर ऑफ पिरामिड हमें एग्जैक्ट एक्यूरेशन या एग्जैक्ट एक्यूरेट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड नहीं कर पाता।
डज नॉट टेक इनटू अकाउंट जुवेनाइल्स और इमेच्योर फॉर्म। क्योंकि जब हम लोग नंबर ऑफ पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर उन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो फूड चेन में आपके इंक्लूडेड है। सो समटाइम इसमें जो इमेच्योर फॉर्म होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती, राइट। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। All organisms are included regardless of size, hence inverted pyramid। यहाँ पर कई बार जब हम लोग नंबर ऑफ पिरामिड की बात करते हैं हम उनके साइज को लेफ्ट ओवर कर देते हैं। सो इससे क्या होता है कि हमारा जो एग्जैक्ट हमें इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाता। तो ये कुछ हमारे डिसएडवांटेज थे पिरामिड ऑफ नंबर के। सेकेंड वीडियो लेसन में हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास की एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी की।